हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया मेरे चैनल, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और साथ ही साथ में मेरे नए चैनल यूट्यूब चैनल का लिंक भी है, अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, तो वो लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। ठीक है, याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपके लिए 3 फोटोज़ रखे हुए हैं। यहाँ पे ये जो है, ये है पहले ग्रुप लोगों के लिए, ये वाला हायर लर्निंग फॉर माई ग्रुप 1। फिर ग्रुप 2 लोगों के लिए ये है कर्मा रिलीजिंग, ग्रुप 2, और लॉर्ड शिवा फॉर ग्रुप 3। ओके, तो अपनी आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स कीजिए, वरीज को छोड़िए और अपने स्पिरिट गाइड्स को बुलाइए और इंट्यूटिवली जिस ग्रुप से, जिस फोटो से आप, जिस कार्ड से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, उस कार्ड को चुनें। ठीक है, उसमें आपके लिए एक मैसेज हो सकता है। आई होप आपको कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन इस रीडिंग्स में मिले, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ओके, तो याद रखिए जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और ये है 1, ये है 2, ये है 3, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप वीडियो रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको और टाइम चाहिए तो प्लीज़ पॉज कीजिए वीडियो, अपना टाइम लीजिए, उसके बाद एक कार्ड चुनिए। ठीक है, उसमें आपके लिए शायद एक मैसेज होगा। सो आई विल सी यू। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी ये कार्ड चुना, आप लोगों के लिए देखते हैं। हायर लर्निंग आया है, तो यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो आपने बहुत सीखा है, आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है बहुत एजुकेटेड पीपल हो आप लोग। एजुकेटेड मतलब ये नहीं कि डिग्री विग्री, अंदर से आपको बहुत ज्ञान है, बहुत चीज़ों का, आप बहुत वाइज पीपल हो, आपके पास हर चीज़ का नॉलेज है। आपको पता है कि एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किए हैं, इसलिए आपको पता है कि एक सिचुएशन में हमें कैसे पेश आना है। लेकिन आपको और सीखने की ज़रूरत है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको थोड़ा बहुत और अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में थोड़ा और मेडिटेट करने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। और इनर स्टडी और इनर गाइडेंस आपको मिल सकता है आपके एंजल्स के थ्रू। और थोड़े लोगों के लिए बुक्स रीडिंग भी हो सकती है। आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जाइए, घबराइए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पास वो क्वालिटी है, आपके पास वो टैलेंट है कि आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत वाइज पीपल हो। आप यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत पढ़ने के लिए आए हो, तो आप करो, आप दूसरे लोगों को भी बहुत हेल्प कर सकते हो, आप बहुत अच्छे टीचर्स भी बन सकते हो। मुझे लग रहा है आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो और नॉलेज आपको ग्रैब करना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये इनर ग्रोथ भी हो सकता है, और ये आप बुक्स पढ़े, डिग्री हासिल करें, वैसा भी हो सकता है। तो मुझे लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इनर स्टडी भी लग रहा है कि आप एक स्टेज में आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, जहाँ पे आप ग्रो हो रहे हो। कभी कभी वो इनर ग्रोथ होता है ना, जो लोग वो कभी कभी हम पहले 1 साल पहले सोचते थे, अभी हम नहीं सोच रहे, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया। तो आप लोगों का वैसा है, आप बहुत ग्रो हो रहे हो एज अ पर्सन, आप मेच्योर हो रहे हो। ठीक है, लेकिन और स्टडी चाहिए। तो शायद थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बहुत और रिसर्च करने की ज़रूरत है आप लोगों को। कभी कभी आप बहुत सारे साइंस देख रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा आपका मैसेज क्या है, तो मुझे लगता है कि आपको तब मेडिटेट करने की ज़रूरत है। और हो सके तो सॉरी और हो सके तो थोड़ा बहुत बुक्स पढ़िए, ये जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, थोड़ा बहुत बुक्स, थोड़ा बहुत नॉलेज ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। गूगल है, बहुत सारे अवेलेबल रिसोर्सेज है, यूट्यूब है, जहाँ पे आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उसकी तरफ आप आगे बढ़िए, उसके लिए कुछ सर्चिंग कीजिए। ठीक है, ये कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, तो उसमें आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे और आप और ग्रो होंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप जो आए हो, आप लोग ये पाइल वाले लोग दूसरे लोगों को पढ़ाने आए हो, तो आपको वो लर्न करना पड़ेगा। आप लर्न करोगे और फिर दूसरे लोगों को पढ़ाओगे, तो वो टीचिंग एंड लर्निंग यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो यस, तो याद रखिए कि यूनिवर्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, साइंस भेज रहे हैं। ठीक है, सिंबल्स दिख रहा है आपको, बहुत सारे साइंस दिख रहे हैं, लेकिन आप शायद बहुत इग्नोर कर रहे हो या फिर आपको समझ नहीं आ रहा क्या है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत और बुक्स में देखिए, जहाँ पे भी आपको नॉलेज मिल सकता है वो देखिए, थोड़ा बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, और या एक बात याद रखिए कि आपके
एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बात बहुत स्ट्रांग आ रही है। वो लोग आप शायद फील नहीं करते हो, लेकिन वो आपके साथ हैं, ठीक है। वो लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक एक स्टेप में वो लोग आपके साथ हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि वो लोग आप पे बहुत ज़्यादा आपसे वो लोग बहुत ज़्यादा प्राउड है, मुझे ऐसा लग रहा है, वो आपसे बहुत प्राउड है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यस, और एक और बात याद रखिए कि सब कुछ प्यार से कीजिए, अपने आप पे कभी हार्श मत होइए, ठीक है। और आप जब भी आप एक गोल रीच कर लेते हो, कुछ भी आप कर लेते हो, अपने आप को अच्छा बोलिए, बोलिए कि हाँ मैंने आज अच्छा किया, मैंने वो रीच किया। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, वो भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो याद रखिए, आप यूनिवर्स के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं। तो यस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। देखिए, फ्रीडम, आई पोसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो याद रखिए, आप यूनिवर्स के साथ जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, आप क्रिएट कर सकते हो। आप मैनिफेस्टर्स हो, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स हो, मुझे लग रहा है। तो आपके पास वो है, आप बहुत फ्री बनने वाले हो। मुझे ये भी लग रहा है फ्रीडम कार्ड आया है, तो आप अपनी लाइफ आपके पास वो क्वालिटी है कि आप अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आप क्रिएट कर सकते हो, तो आप ज़रूर क्रिएट करोगे, क्योंकि आपके हाथ में है आपकी खुशी, ठीक है। ये बात याद रखें। हम लोग कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे लोगों से इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमें लगता है कि वो लोग ही हमें खुश कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, हम खुद अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब आप अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढोगे, तो आप बहुत फ्री फील करोगे। तब आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे चीज़ों को, तब आप सिर्फ चीज़ों को छोड़ दोगे और सिर्फ अपने लिए वर्क करोगे, अपने गोल्स के लिए वर्क करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि आपको आपका फ्रीडम मिलेगा, आपको अपनी खुशी मिलेगी। बस एक ही चीज़ आपको ये करना है कि आपको अपने आप से एक्सपेक्ट करना है। जो पास्ट में आप पर्सन थे, उससे अच्छा बनने की कोशिश करनी है। आपको दूसरे लोगों को कुछ जताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, कितना आप कमा रहे हो। आपको किसी को भी जताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश हो, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने में खुश हो, तो वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप बाहर खुशी ढूंढोगे, तो शायद आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने अंदर खुशी ढूंढनी है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो। तो आपको अपने अंदर खुशी ढूंढे। आप जब अपने अंदर खुशी ढूंढोगे ना, तब आप हर छोटी छोटी मिरेकल्स में बिलीव करोगे। और जब हम मिरेकल्स में बिलीव करते हैं ना, तब हम मिरेकल्स देखते हैं। देखिए, ये एक चीज़ है, कभी कभी हमारी लाइफ में छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं यार। हर इंसान की लाइफ में छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं, लेकिन हम वो देखते ही नहीं हैं, क्योंकि हम वो अप्रिशिएट करते ही नहीं हैं। हाँ, वो तो होना ही था। जब हम कुछ गोल हासिल कर लेते, फिर हम अप्रिशिएट करते ही नहीं हैं, फिर हम दूसरे गोल्स की तरफ चले जाते। तो आपको ये करना है कि आपको अप्रिशिएट करना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है कि हाँ, मैंने ये किया, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना वाइज हूँ, या फिर जो भी है, आप अपने आप को अप्रिशिएट करो। और उस कंट्रोल, दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन से हटाओ अपने आप को। हम कभी भी दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुँच पाएंगे, और ना दूसरे लोग हमारे एक्सपेक्टेशंस तक पहुँच पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे अंदर ही हमें अपनी खुशी ढूंढनी है, तभी हम खुश रह पाएंगे, ठीक है। वो लेट गो, कंट्रोल को छोड़ने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे डेविल का कार्ड भी आया है। तो शायद आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो सकते हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो, या फिर आपके बिलीफ सिस्टम ही बहुत रेस्ट्रिक्टेड। आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हो और वो नहीं मिलता है, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो। और या फिर वो लोग आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो। या फिर आप जब बचपन से जब आप पैदा हुए थे, लोगों ने आपके ऊपर ये डाला था, हाँ तुझे ये करना है, तुझे ये पढ़ना है, तू ये बनेगी, तू ये बनेगा। नहीं, आपको ये नहीं करना, आपको कुछ और करना है। तो आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो इस डेविल की एनर्जी में। या फिर थोड़े लोगों के लिए ऐसा कोई सब्सटेंस हो सकता है जो आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपका फ्रीडम से आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। वो चीज़ के बिना आप जी नहीं पा रहे हो, तो वो आपका फ्रीडम छीन रहा है। तो इन सब चीज़ों में आप वर्क कर सकते हो, आप यूनिवर्स के साथ वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे मेन लग रहा है कि दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन से आप बंधे पड़े हो, आपको उसमें से फ्रीडम चाहिए, और आप ही अपना फ्रीडम ढूंढ सकते हो। तो आप जब दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे, और आप उनसे कहोगे अपनी सच्चाई कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ खुशी देती है। तो क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो अपनी ज़िंदगी में आते हैं, जो आपसे आर्ग्यू करेंगे, और आप बहुत ज़्यादा
लॉस्ट फील करोगे, ऐसा लगेगा कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों ये लोग मेरी ज़िंदगी में ही है, क्यों मेरे को ये अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्यों मुझे हमेशा ये लोग दर्द ही देना चाहते हैं। हमें ऐसा सब फीलिंग होता है क्योंकि आपको वो फीलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को ब्रेक करना, और आप तभी ये ब्रेक कर पाओगे जब आपको ये समझ आएगा, जब आप उनसे एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे और आप उनके एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचने की कोशिश ही मत करो। आप सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचने की कोशिश करो, आप सिर्फ अपने आप को खुश करने की कोशिश करो, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी दूसरे को पूरी तरह से खुश नहीं कर पाएंगे। उनको एक बार हमने खुश कर दिया, फिर दूसरा उनको आ जाता है, फिर हाँ ये भी कर लो ना, तो फिर तीसरा आ जाता है, ऐसे एक एक आ जाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपने आप को खुश करना है, आपको ये डेविल एनर्जी से निकलनी है, ठीक है। ये जो फियर, तो ये लोगों के कारण आपके अंदर सेल्फ डाउट आ गया है, आपको लगता है कि आप केपेबल नहीं हो, ये सब लोगों के कारण हुए, क्योंकि लोगों ने आपसे ऐसा कहा है। ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे जो आई है ना, आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट लोग भी होंगे। कभी ये नार्सिसिस्ट लोग बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमसे कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, वो हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं और ये कहते हैं कि तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। वो हमारे दिमाग के अंदर ये डाल देते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर वो लोग कहेंगे ये तुमसे नहीं होगा, और हम उसमें पड़ जाते हैं, फिर हमें डर लगने लगता है, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। यही तो वो लोग चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, जो आपसे जीतना चाहते हैं। आप उनकी तरफ देखिए मत, सिर्फ आप अपनी खुशी को देखिए, और वो लोग जो आप पे डाल रहे हैं ना उसको छोड़ दीजिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो आप उनसे अगर आपको लगता है कि आपको उनसे बातें नहीं करनी चाहिए, आपका दिल कहता है, तो प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए। कभी कभी हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं ऐसे, तब हमें बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि हम नहीं पीछा छोड़ा सकते। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं हंस रही हूँ क्योंकि कभी हमारे लाइफ में ऐसे लोग हो जाते हैं, इट्स पता नहीं क्यों हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। वो शायद दूसरे लोगों के लिए हार्मफुल ना हो, लेकिन हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। लेकिन आपको इन लोगों से एक ही चीज़ करनी है कि आपको अपना डिस्टेंस बनाए रखना है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करो तो मेडिटेट करो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो और बोलो कि मुझे लग रहा है कि आपको फ्रीडम मिलेगी इस चीज़ों से। ये जो चीज़ है ना, ये जो 5 ऑफ ये ऐसे लोगों से आपको फ्रीडम मिलने वाली, क्योंकि जब आप अपने एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दोगे, उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही मत कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप पहले वो एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए और आप अपने लाइफ में सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए और उसके लिए वर्क कीजिए। तो ये है आपका स्पिरिट गाइड का मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे यही आ रहा है कि ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप मत कीजिए, ठीक है। ये लोग सिर्फ आपको इस एक डेविल एनर्जी में पहुंचाएंगे जहाँ पे आप अपने आप को डाउट करोगे, आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे, आप रेस्ट्रिक्टेड फील करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा एक एनर्जी आ जाएगा। तो ये सब जो चीज़ है आपको खुद छोड़ना है। तो यानी कि ये सब मुझे लगता है ये जो चीज़ें हो भी रही है वो आपके लाइफ में आपको ग्रो कर रही है, एक एक पॉइंट में ग्रो करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप इसमें से फ्री हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ज़रूर फ्री होने वाले हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप बहुत जल्दी ऐसे लोगों से ऐसे एक सिचुएशन से आप फ्री होने वाले, क्योंकि आप अपने आप पे भरोसा करोगे, आप अपनी हैप्पीनेस, जब आप अपने हैप्पीनेस ढूंढोगे ना अपने अंदर, तब आप इससे निकलने वाले हो। और कभी कभी हमें अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट भी करनी चाहिए। तो मैं कहूँगी अगर सेज कर रहे हो या फिर आप मेडिटेट करो तो अपनी एनर्जी भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब मुझे लगता है आप ऐसे लोग, जब आप नेगेटिव सिचुएशन में आते हो ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। जब आप पॉजिटिव सिचुएशंस में होते हैं, बहुत पॉजिटिव भी हो जाते हैं। तो ऐसी जब नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं आपके लाइफ में, तो एक बात कीजिए, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए। आप इतना दीजिए मत आप आर्ग्यूमेंट्स के लिए जाइए मत, मैं यही कहूँगी, क्योंकि ऐसे लोगों से आर्ग्यू करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही रखते जाएंगे और हमारे पास इतना पॉइंट्स होगा ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि वो लोग कहाँ से झूठ बोलते हैं हमें पता ही नहीं चलेगा। और मुझे लगता है इस पाइल ये आप लोग बहुत प्योर पीपल हो, आप लोग ऐसे झूठ नहीं बोल सकते, राइट। तो आपसे वो होगा नहीं, तो उसके लिए जाइए मत, मैं यही कहूँगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो और यहाँ पे देखिए न्यू बिगनिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए, एज ऑफ वॉन्ड्स, और देखिए नया लव वाह। और मुझे लगता है ये 2 ऑफ लव, पता है आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो, आपके एनर्जीज बैलेंस हो रही है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, सब बैलेंस होने जा रहा है। तो ये जो भी सिचुएशन है ना आपकी लाइफ में, आप फ्री होने वाले हो गाइस। तो एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप पे भरोसा करो, यूनिवर्स के साथ
वर्क कीजिए। अगर आपको एक सिचुएशन से निकलना है तो आप यूनिवर्स पे फेथ रखिए और उसको मैनिफेस्ट कीजिए, तो आप इससे ज़रूर निकल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो चीज़ें जल्दी मूव होने वाली है, आप इस सिचुएशन से जल्दी मूव होंगे श्योर, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर न्यू बिगनिंग्स, और यहाँ पे देखिए आप अपने आप से कनेक्ट हो पाओगे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे। अभी राइट नाउ आप इतने कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप एक नेगेटिव सिचुएशन में हो राइट नाउ। ये 2 कार्ड से मुझे वही लग रहा है कि आप कंप्लीटली एक नेगेटिव सिचुएशन में हो जहाँ पे आप रहना नहीं चाहते हो। शायद ये नेगेटिविटी थोड़े लोगों के लिए आपके अंदर ही हो सकती है, लेकिन ये 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के कारण मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, नार्सिसिस्ट लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो राइट। तो लेकिन भगवान पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए, सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए, दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट मत कीजिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब आप यूनिवर्स के साथ क्रिएट करोगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपको सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना है, अपने टैलेंट्स पे भरोसा करना है और बस भगवान पे भरोसा करना है कि आप इससे ज़रूर निकलोगे। ये मत कहिए कि मैं निकल पाऊँगी क्या नहीं पाऊँगी, ऐसे मत कहिए, मैं निकलूँगी, इस सिचुएशन से मैं निकलने वाली हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करने वाली हूँ, ऐसा सोचिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। तो यही आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ भी हो, सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, आप प्रोटेक्टेड हो, ये बात याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपका डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन सब बैलेंस हो रहा है। आप फाइनली अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे और आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि क्यों ये सब हुआ लाइफ में। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो आपको ग्रो कर रहा था, जैसे यहाँ पर हायर लर्निंग आ रही है। तो ये सारी सिचुएशंस, आप हर चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि ये जो एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में है ना, वो आप दूसरे लोगों को दे पाओगे और दूसरे लोगों को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, इसीलिए आपको ये एक्सपीरियंसेस हो रहा है। कभी कभी हम इस दुनिया में एक चीज़ के लिए आते हैं, शायद आप ये चीज़ करने के लिए, आप दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करने आए हो, ऐसे लोगों से आप दूसरे लोगों को अवेयर करने आए हो। आप ऐसा कर सकते हो, आप दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। शायद आप मैनिफेस्टेशन के बारे में दूसरे लोगों को पढ़ाओगे, बहुत कुछ आपके अंदर है क्वालिटीज़, तो उसको एक्सप्लोर कीजिए। आपको एक एक ही दिख रहा है, आपको पूरा अभी तक दिखा नहीं है क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में हो, इसीलिए आपका आँख इतना क्लियर नहीं है, आपका थर्ड आई इतना क्लियर नहीं है। तो आपको इस सिचुएशन से आगे निकलना है, आप निकलोगे, श्योर निकलोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जल्दी निकलोगे आप लोग, ठीक है। अगर आपने सोच लिया कि आपको निकलना है तो आप ज़रूर निकलोगे बहुत जल्दी। ये सिर्फ आपको सोचना है, आपको अपने आप को डाउट नहीं करना है, आपको इसमें रेस्ट्रिक्टेड फील नहीं करना है, आपको अपना सच बोलना है और आगे निकलना है। और यहाँ पे देखिए नई बिगनिंग्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, आप और स्पिरिचुअली अवेकेंड होने वाले हो मुझे लग रहा है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, बहुत सारा नया लव भी हो सकता है। जो ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं, ऐसे फ्रेंड्स से आप मिल सकते हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स में ऐसे एक पर्सन से मिलोगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें, मुझे वो भी लग रहा है। आपका यहाँ पे देखिए कम्युनिटी आया है, देखिए आप एक ऐसी कम्युनिटी फॉर्म करने वाले हो जहाँ पे आप दूसरे लोगों की मदद करने वाले हो, ऐसे लोगों को जो बहुत अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस में ऐसे लोगों से मिले हैं और अपने आप को डाउट कर रहे हैं, बहुत फियरफुल एनर्जी में रहते हैं, उन लोगों को आप प्रोटेक्ट करने वाले, उन लोगों को आप प्यार देने वाले, उन लोगों के लिए उनको मोटिवेशन देने वाले हो। तो इस दौरान आप भी एक ऐसे कम्युनिटी फॉर्म करोगे जहाँ पे आपकी तरह लोग होंगे जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, जैसे सोल ट्राइब बोलते हैं ना, आप सोल लेवल पे उन लोगों से कनेक्ट कर पाओगे और बहुत अच्छा फील करोगे। तो यह आपकी लाइफ में बहुत पोटेंशियल है, स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं, आप फ्री रहोगे, आप इन सारी चीज़ों से आगे निकलने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। बस आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, चीज़ें जल्दी मूव ऑन हो जाएंगी और ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी है, उनको दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। तो इतना ही ग्रुप 1 के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो ग्रुप 2 जिन्होंने भी ये कर्मा रिलीजिंग चुना, सेंट जर्मियन, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो आपके स्पिरिट गाइड्स, इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या है आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, यही है कि अभी आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है, कर्मा बैलेंस हो रहा है, तो अभी आपको इस टाइम में कोई भी नेगेटिव चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना है, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है जो बहुत नेगेटिव वाइब्स देते हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। मेडिटेट करने का टाइम है, यहाँ पे आप रिलीज़ करो अपना कर्मा, जो भी बैगेजेस जो भी आपके पास लाइफ का कर्मा हो सकता है या अभी आपके लाइफ का कर्मा है, वो सब रिलीज़ हो रहा है। फाइनली आपका बैलेंस हो रहा है कर्मा, तो अभी अच्छी एनर्जी आने का टाइम है, आपको खुशी मिलने का टाइम है। तो आप वो क्या बोलते हैं, वो एनर्जी को मेंटेन करके रखिए, अपने आप को सेज कीजिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए, मेडिटेट कीजिए। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का क्राउन चक्र है ना, वो एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको इंटरनल गाइडेंस बहुत मिल रहा है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, रियली आपको पता है कि आपको क्या करना है, राइट। तो उस पर जाइए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए अपने लाइफ में, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए मैरी मैगडालिन आई है, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। ओके, तो यस, आपके अंदर एक टीचर क्वालिटी है। और मुझे यहाँ पे देखिए ये जो क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, उसमें से आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल गाइडेंस मिल रहे हैं। तो आपको जो पता, कभी कभी ऐसा चीज़ें होती हैं कि आपकी लाइफ में जो आपको पता नहीं होता है, फिर आप सर्च करने लगते हो कि ये मुझे लगा था, ये मेडिटेशन के टाइम में मैंने देखा था, फिर आप सर्च करोगे, फिर उसके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वैसी एक एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल गाइडेंस मिल रहा है डिवाइन के थ्रू, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। और मुझे लग रहा है कि आपके पास वो लिखने वाली क्वालिटी है, आप एक दूसरे लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हो, आप लिख सकते हो। आप ब्लॉगिंग अगर आप करना चाहते तो लिखिए वो चीज़ें जो आप करना चाहते थे, शायद आपको कुछ करना चाहते थे सोशल मीडिया थ्रू, अगर आप करना चाहते थे, मोटिवेशनल मैसेजेस दूसरे लोगों को देना चाहते थे तो वो कीजिए। या फिर आप एक टीचर ही हो जहाँ पे आप दूसरे लोगों को पढ़ा रहे, छोटे बच्चों को गाइड करें, तो वो कीजिए। आप इसी के लिए आए हो, आप एक टीचर हो। यानी कि टीचर मीन्स टीचर ही हो ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। आप लोग मोटिवेट कर सकते हो, आप दूसरे लोगों को अपने लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। अच्छा, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, तो आपके अंदर वो क्वालिटी है। आप दूसरे लोगों को हील भी कर सकते हो, मुझे लग रहा है आपके पास वो भी एक क्वालिटी है जहाँ पे आप दूसरे लोगों को अपने शब्द द्वारा आप हील कर सकते हो, उनके लाइफ में थोड़ी बहुत शांति लेके आ सकते हो। ऐसी एक एनर्जी। आपका लिखना भी बहुत, पता नहीं, लिखना मुझे लग रहा है आप कुछ लिख सकते हो, आप लिखने के लिए बने हो, आप शायद बुक लिख सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो जहाँ पे दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, क्योंकि आपका इंटरनल गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है, तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है। और देखिए एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। फिर से वो जो पर्पल कलर आया है, तो मुझे वही लग रहा है यहाँ पे आपका थर्ड आई अवेकन हो गया है, आपका इंटरनल गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है। तो यानी कि आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप अपने इंटरनल गाइडेंस को कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है जो आप सोच रहे हैं वो सही है। ठीक है, आपका जो इंट्यूशन है वो सही है। आप कभी बहुत डाउट करते हो, मुझे लग रहा है, तो आपको वो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की और उसे एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद आपको थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट हो जाता है कि हाँ ये करेक्ट है, ये मुझे जो लग रहा है वो सही है। ऐसा एक जो थॉट्स होते हैं ना वो आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको ऐसे थॉट्स आते होंगे कि क्या मैं उल्लू ना बन जाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं शायद कुछ ऐसे बोलते हैं ना, फूल ना लगूँ सबके सामने कि मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरा इंटरनल गाइडेंस। तो शायद आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि शायद इसको भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्लियरली स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि वो लोग आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं वो इंटरनल गाइडेंस। आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है राइट नाउ। आप ये मत सोचिए कि क्या होगा आउटकम, आप उसको एंजॉय कीजिए और उस पर भरोसा कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा सीख यही है कि आपको अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करना है, और आप नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपने, मुझे लग रहा है आप अपने लाइफ में वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी सीख रहे हो। कभी कभी सिचुएशंस ऐसे हो जाती हैं जो हमें कंट्रोल नहीं कर पाते, लोग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या फिर एक सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बात याद रखिए कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है। तो कभी कभी एक्सेप्ट करना ही अच्छा होता है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम बहुत हल्का फील करते हैं और वो चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग वो चीज़ पढ़ रहे हैं, आप लर्न कर रहे हो, वो लेसन आपने लर्न किया है, और आप जब आपको कुछ, आप, मुझे लगता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। जो भी चीज़ होती है आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, तो इसीलिए आप में वो टीचर क्वालिटी है। आप दूसरे लोगों को भी वो सिखाओगे अपने लाइफ में। तो आप बहुत ही यस, ये देखिए 9 प्रिपरेशन, 9 ऑफ, यहाँ पे देखिए 2 9s आए। तो ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। मैंने बोला ना, वो कर्मा रिलीज़ हो रहा है। आपका एक साइकिल था जो राउंड एंड राउंड चल रहा था, बहुत सारा दुख, हमेशा चीज़ें अच्छी तरह जाती नहीं थी। जो भी आप करते थे शायद फेलियर्स हो जाते थे। अब धीरे धीरे एक स्टेप लेते थे फिर भी गिर जाते थे। अब ऐसे टाइप का एक साइकिल चल रहा था, और शायद आपको एक्सेप्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन फाइनली आपने चीज़ों को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लिया, और बाकी जो कंट्रोल इश्यूज़ होते हैं ना उसको आपने छोड़ दिया है। तो ये जो चीज़ें थी वो यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि आप
दूसरे लोगों को गाइड करने के लिए बने। तो यस, आपकी लाइफ इतनी ईजी नहीं थी मुझे लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने सही है, लेकिन आपने आप खड़े रहे हो, आप बहुत स्ट्रांगली खड़े रहे हो। तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा खड़े रहे हो। आपने बिलीव किया कि आप ये हासिल कर पाओगे और आपने गिव अप नहीं किया है, आपने गिव अप नहीं किया, आपने बस चला, आप धीरे धीरे चल रहे हो आगे। तो बढ़ते जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे ज़रूर पहुँचोगे। ये जो साइकिल है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो यस, आपका कर्मा बैलेंस होने वाला है। फाइनली वो साइकिल एंड होके आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आने वाली है, और वो सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट किया जैसा है, और आप वो चीज़ों को लेट गो कर रहे हो जो आप हासिल नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब आप ही ने किया, आप ही अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक कर रहे हो, ठीक है, कोई और नहीं कर रहा है। तो ये बात याद रखिए। देखिए यहाँ पे देखिए फुल एनर्जी, नई बिगनेस, मैंने क्या बोला था, 9 एंडिंग्स हो रहे हैं, कंप्लीशन हो रहा है एक साइकिल का। फाइनली आप बहुत, ये देखो जॉय, ये फूल की तरह जैसे बहुत खुश रहने वाले हो, आप जॉयफुल रहने वाले हो। और देखो ये जो कलर्स आए हैं, आप अपने कॉन्शियसनेस से और कनेक्ट करने वाले हो। मुझे वही लग रहा है, आपका थर्ड आई, आपका क्राउन चक्र सब एक्टिवेट हो गया है। तो आपका इंटरनल गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत स्ट्रांग आ रही है, शायद आप एक बुक लिखना चाहते हो तो लिखिए। आपका इंटरनल गाइडेंस पे ट्रस्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और उसमें से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा जब आप उसको ट्रस्ट करोगे। जैसे ये फुल एनर्जी है, ये बस अपने बहुत एडवेंचरस है, वो आगे जाने के बारे में सोच रहा है, वो कुछ और नहीं सोच रहा है, वो बस उस मोमेंट के बारे में सोच रहा है, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोच रहा है। तो आपको भी वही करना चाहिए, ठीक है। शायद आपके पास कोई एक लॉयल फ्रेंड है, पता नहीं, ये डॉग मुझे दिख रहा है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा एक फ्रेंड है जो आपको इस जर्नी में आपकी मदद करेगा। शायद आपका पार्टनर भी होगा जो आपकी मदद करेगा इस जर्नी में, ठीक है। वो उन्होंने भी आपके साथ सहा है ये सारी चीज़ें, तो वो भी आपको मदद कर रहे हैं, और उन्होंने देखा है कि आप कितने स्ट्रांग हो, आपने बिलीव किया है अपने आप पे और आगे बढ़े हो। तो फाइनली आपकी लाइफ में वो शुरुआत आप देखने वाले हो। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये सिर्फ आप ही ने किया है, आप ही कर सकते हो, आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप ही अपने एनर्जीज़ को चेंज कर रहे हो। तो दैट्स द थिंग, ओके। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी राइट नाउ आपके लाइफ में इतना सारा चीज़ें हुई हैं, और फाइनली आपको पता है कि आपके लिए कौन सही है कौन नहीं सही है। तो आपने एक बाउंड्री बना के रखी है, आप उन्हीं लोगों को अपने बाउंड्री के अंदर आने देते हो जो आपके लिए अच्छे हैं। तो फाइनली आपने पढ़ लिया, आपने सीख लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हर लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपने वो सारी चीज़ें पढ़ ली। और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मुझे ये भी लगता है कि वो बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजंस लेने वाले हो, ठीक है। जो भी होगा, आप एक हाई पोजीशन में रहोगे, आप दूसरे लोगों को गाइड करोगे, श्योर दूसरे लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हो आप। यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। और कभी कभी मुझे लगता है कि आप ऐसे पीपल थे जो धीरे 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 चल रहे हो, और फिर भी बिलीव कर रहे हो कि आप वहाँ पे पहुँचोगे, यहाँ तक पहुँचोगे। आप बिलीव करते रहो, क्योंकि आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचोगे। आपने वो साइकिल ख़त्म कर दिया है और आप न्यू साइकिल में शुरू हो रहे हो, ठीक है। तो वाओ, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। ये जो भी साइकिल, ये आप बहुत स्ट्रॉन्ग और करेजियस पीपल बन रहे हो फाइनली। तो स्पिरिट गाइड्स आपको, मुझे लगता है कि ये आपके यहाँ पे आपको पैट ऑन द बैक बोलते हैं ना, जहाँ पे आपको अप्रिशिएट करें, हाँ आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ऐसे ही करते जाओ, वो आपको अप्रिशिएट करें, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आई है। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपका जो फाउंडेशन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। आप अभी अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जैसे पेड़ की जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वो हिलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। तो यस, अभी आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आपका जो पेड़ है ना, जो बड़ा होके बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जो भी है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, करेजियस बन रहे हो, और आपका फाउंडेशन, फिनेंशियल फाउंडेशन भी शुरुआत हो रही है आपकी, रिलेशनशिप में भी शुरुआत हो रही है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है, जो भी आपको नया कोई है हो सकता है, या फिर ये जो रिलेशनशिप है अभी आपके राइट नाउ लाइफ में, मुझे लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। शायद आपकी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन फाइनली आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, वो जैसे हैं। ऐसा हो सकता है उनको चेंज करने की आप कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन इसलिए फाइनली आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है थोड़े लोगों के लिए। और थोड़े लोगों के लिए कोई नया पर्सन आ सकता है जिसके कारण एक आपका रिलेशनशिप बहुत सॉलिड फाउंडेशन पे जा रहा है, और आपका फिनेंशियल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। शुरुआत हो रही है, लेकिन फाइनली आप वो फाउंडेशन ले कर रहे हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग होकर आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है।
देखिए ये एनर्जी आई है 2। ये देखो, ये तो कलर्स भी पता नहीं मुझे, पिंकिश और ये पर्पलिश, वो क्राउन एनर्जी, वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत रिसीव करने वाले हो, आप अच्छी चीज़ें रिसीव करने वाले हो गाइस। आपने बहुत वर्क हार्ड किया। मुझे ये एनर्जी के साथ वही, आप शायद वो मैस्कुलिन एनर्जी में थे जहाँ पे आप हमेशा बहुत काम करते थे लेकिन उतना रिसीव नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपका वो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप जितना दोगे उतना आपको वापस भी मिल सकता है, जब आप थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ा बहुत अपना इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। तो मुझे लगता है कि आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट ही नहीं करते थे, उसको सुनते ही नहीं थे, लेकिन फाइनली आप वो चेंज लेके आ रहे हो। आप अपने इंट्यूशन को सुन रहे हो, उस पर वर्क कर रहे हो, अपने फेमिनिन एनर्जी को भी एक्सेप्ट कर रहे हो ना। एक इंसान में फेमिनिन एनर्जी भी होता है, मैस्कुलिन एनर्जी भी होता है। मैस्कुलिन एनर्जी यानी कि काम करने वाला एनर्जी, वर्क, और फेमिनिन एनर्जी अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने वाला, वो क्रिएटिव साइड आपका, आप उसको एक्सप्लोर करने वाले हो अपने लाइफ में। और जब आप वो एक्सप्लोर करोगे तब आप और गाइडेंस रिसीव करोगे, इसके हिसाब से आपके लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस होने वाले हैं। तो आप अभी वो फाउंडेशन बना रहे हो। आप अपने करियर में हो सकता है कुछ नया कर रहे हो, शायद आपका रिलेशनशिप नया है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है फॉर श्योर विद दिस। मुझे यहाँ पे वही लग रहा है। देखिए यहाँ पे जो पेड़ है, ये जो जिस ट्री पे बैठा है, वो पेड़ कितना स्ट्रॉन्ग है, वो हिलेगा नहीं, वो ये चेयर हिल के गिरने वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रेनबोज़ हैं। तो मुझे वही लग रहा है आपकी लाइफ में जो भी बैड सिचुएशन था वो ख़त्म होने वाला है। अभी फाइनली आपके लाइफ में एक अच्छा सिचुएशन शुरू होने वाला है, नया बिगनिंग हो रहा है आपकी लाइफ में। और ये सारी जो भी आपकी लाइफ में हुई थी वो सब आपके लिए एक लेसन था, कर्मा था, वही बोल सकते हैं कि कर्मा था। और फाइनली आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, इसीलिए ये साइकिल शुरू होने वाला है। तो सब कुछ आप पे निर्भर करता है, ठीक है। और अगर अभी भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो चीज़ों को जैसा है और उसको पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बात याद रखिए, ये साइकिल फिर से रिपीट हो सकता है। तो बस यहाँ पे आपकी स्पिरिट गाइड्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि चीज़ों को जैसा है वैसे एक्सेप्ट कीजिए, और जो चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको छोड़ दीजिए और यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। तब आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें सक्सेस मिल सकता है आपको, और आप एक हायर पोजीशन पे आपके पास उतनी काबिलियत है। ये बात याद रखिए, आपको हायर पोजीशन में पहुंचने की काबिलियत है, और आप सब लोग का झूठ भी देख सकते हो, आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो। अपने एक्सपीरियंस, आपने इतना एक्सपीरियंस किया, आप उस एक्सपीरियंस से दूसरे लोगों को एडवाइस दे सकते हो। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा एडवाइस बेकार है, नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, ये बात याद रखिए। तो ये चीज़ें चल रही हैं, तो आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा और करना चाहिए, वो है यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। एक्सेप्ट कीजिए और अपने डिवाइन फेमिनिन में भी थोड़ा आइए, ठीक है। इतना ही दूसरे पाइल लोगों के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करना। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। तो हेलो ग्रुप 3 जिन्होंने भी ये वाला चुना, तो ये तो बहुत स्पिरिचुअल पाइल लग रहा है। पहले ही सब लोग स्पिरिचुअल हैं एक्चुअली, पता नहीं स्पिरिट गाइड्स, क्योंकि आप लोग बिलीव करते हैं स्पिरिट गाइड्स पे, तो मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, पता नहीं, यहाँ पे ये जो थर्ड आई आ रहा है और ये जो मून है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो मून फेसेस में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जब न्यू मून होता है, जब फुल मून होता है, तब आप मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आप मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब आपका इंटेंशन, अगर जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उस इंटेंशन पे फोकस करोगे तो आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हो। आप अपनी लाइफ को आप जो चाहते हो अपने लाइफ में वो हासिल कर सकते हो, जब अगर आप उस पर ट्रस्ट करोगे, ठीक है। तो ये मून साइकिल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। शायद आप फुल मून में मैनिफेस्ट करो, न्यू मून में मैनिफेस्ट करो, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये एक मैसेज आ रहा है। और यहाँ पे मुझे वो थर्ड आई दिखाई दे रहा है। देखिए आपका थर्ड आई खुल रहा है, आप रियली क्लियरली देख पा रहे हो, चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हो कि क्यों चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, उसका एक रीज़न था, आप वो क्लियरली देख पा रहे हो। तो फाइनली वो हो रहा है, और आप ये सांप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नए इंसान बन रहे हो, आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। तो ये प्रोसेस बहुत हार्ड था, क्योंकि बहुत सारी सच्चाइयाँ आपको पता चल रही थी, शायद आपके बारे में भी हो सकती है, दूसरे लोगों के बारे में हो सकती है। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था, लेकिन फाइनली आप एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को, और आप एक नए इंसान बन रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीन गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो यस, आपको तो गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग एंड क्लियरली मिल रहा है, और सिर्फ आपको यही करना है कि आपको भरोसा करना है और उसके हिसाब से जाना है। तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है।
है। तो मुझे लगता है कभी भी आप स्टक फील करते हो तो शिव भगवान को बुलाइए, वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो पोटेंशियल। और स्क्रिप्टिंग हो सकता है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड्स, पता नहीं, मुझे लग रहा है इस पाइल के लिए बहुत स्ट्रांग है। आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर्स बन सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो उसको देखिए, ठीक है, न्यू मून और फुल मून के टाइम में अपने आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। लुक एट दैट, यहाँ पे देखिए दोनों कार्ड्स में क्या सिमिलर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये देखिए चंद्रमान है ना। तो देखिए वही मैंने बोला ना, यहाँ पे न्यू मून और फुल मून के टाइम में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। यूनिवर्स के साथ आपको क्रिएट कर सकते हो, आप यूनिवर्स के साथ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। लुक एट दैट। और यहाँ पे देखिए इसके पास वो एरोज़ हैं, तो आपका इंटेंशन, आपको फोकस रखना है। आप जो चीज़ चाहते हो सिर्फ उसी पे ट्रस्ट कीजिए। कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ चाहिए होता है लेकिन हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते, फिर हम उसके आउटकम पे ट्रस्ट करते कि क्या अगर नहीं होगा तो। वैसा नहीं करना है। जो चीज़ आप सोच रहे हो उसी पे भरोसा करना है, उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट करना है, तभी आप उस पर मैनिफेस्ट कर पाओगे। और इन दो कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप यूनिवर्स के साथ अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हो, ठीक है। आपके पास वो पावरफुल एनर्जी है, वो पावरफुल एनर्जी नहीं, वो गिफ्ट है, मुझे लग रहा है ऐसा बोल सकते हैं, वो टैलेंट है आपके पास। आप बहुत इमेजिनेशन कर सकते हो, विजुअलाइजेशन में आप माहिर हो सकते हो, तो वो कीजिए। अगर आप करते हो वो, उससे आपको बहुत 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 सक्सेस मिल सकता है। ये दो कार्ड से मुझे ये स्ट्रॉन्ग, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता है। अगर आपको ये पता नहीं था तो ये आपको पता करना है, ठीक है। ये आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, ये आपके लिए एक एडवाइस होगा। देखिए, सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। सरेंडर कीजिए ना। आप क्यों इतना आउटकम के बारे में सोचते हो? मुझे लग रहा है कि आपके पास इतना सारा गिफ्ट्स है, टैलेंट्स है, फिर भी आप उस पर भरोसा नहीं करते हो। आपको लगता नहीं कि आप हासिल कर पाओगे और आप उसको ओवरथिंक करते हो। तो जब हम ओवरथिंक करेंगे तब वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, ये एक रियलिटी है। और कभी कभी लोगों को लगता है कि वो लोग ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग करते हैं कभी कभी। अभी आपने कुछ काम किया, फिर उसके बाद आपने कुछ काम कर दिया और छोड़ दिया, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे, तो उसका मतलब आप सरेंडर कर रहे हो। लेकिन अगर आपने कुछ काम किया और उसके बारे में आप उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहते हो, तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या अब मैंने वो कर दिया, मैंने वो एग्ज़ाम लिख लिया, अब इसका रिजल्ट पता नहीं क्या होगा, शायद मैं कितना मार्क मिलेगा, ये वो जो होता है ना, वो सारी जो ओवर थिंकिंग होती है ना, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल था। तो तब वो एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, वो डाउट की एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, राइट। तो आप लोगों को कम्प्लीटली लेट गो करना है, सरेंडर कीजिए। अगर आप सरेंडर कम्प्लीटली भगवान पे भरोसा कर लेते हो, यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हो कि आपको ये मिलेगा, तो ज़रूर आपको मिलने वाला है। वो एक मैसेज, ये पे स्ट्रॉन्ग मैसेज वो है। तो सरेंडर करना है आपको, डिवाइन को सरेंडर करना है। अगर आपको लगता है कि आपने अनफ सरेंडर कर लिया तो और सरेंडर करो यार, तो यही हो सकता है आपके लिए। तो यही मैसेज है। अगर जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे, आप सरेंडर करोगे, तो ऑफकोर्स आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो श्योर है। लेकिन आपको ये एनर्जी में आना है। हो माय गॉड, इस फाइल का देखिए, यू गॉट 5 मेजर अरकानास। 5 मेजर अरकानास। देखिए चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में, टावर मोमेंट आया है, तो कुछ तो चेंज हो रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे मैंने सांप की बात की थी, यानी कि आप यहाँ पे डेथ कार्ड भी आया है, ठीक है। तो देखिए टावर और डेथ कार्ड आया है। तो ऐसी चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में जो आपको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे आपका ईगो जो है ना, वो नष्ट हो चुका है, नष्ट कर दिया है भगवान शिव ने आपका ईगो। मुझे वही लग रहा है, आप बहुत चेंजेस लेके आ रहे हैं अपने अंदर। आप फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो कि आपके अंदर भी पोटेंशियल है, आप वो वीक इंसान नहीं हो। ऐसी क्लैरिटीज़ आपको मिल रही है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी लाइफ में इतनी चेंजेस आ रही है, आपको एक नया इंसान बना रही है ये, ठीक है। तो ये जो चेंजेस है, ये मुझे लग रहा है ये कम्प्लीटली पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि ये आपको एक नई दिशा में लेके जाने वाला है। जैसा आप सोचते थे ना, वैसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये मून एनर्जी, आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखिए कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप सही जा रहे हो। आप अपने डिज़ायर्स, अपने होप्स को अलाइव रखिए, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्योंकि आप जो चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। विद दिस स्टार कार्ड आई फील लाइक दैट। और देखिए बैलेंस लेके आइए अपने लाइफ में। और मुझे लगता है कि आपके पास आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, वो अंधेरा सब जाके उजाला आने वाला है। आपके अंदर वो एक फायरी पैशनेट एनर्जी है, आप कुछ वर्क करना चाहते हो, राइट? अपने लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो, तो उस पर ही फोकस कीजिए और उस पर बिलीव कीजिए, उस पर भरोसा रखिए। तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत बड़ी चेंज थी और वो आपको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रही है, राइट? तो यस, और मुझे यहाँ इस पाइल में मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स भी है, यानी कि साइकिक गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे इस मून एनर्जी के साथ। और यहाँ पे देखिए फिर से वो मून एनर्जी आई है, देखिए मून एनर्जी, यस वही तो मून एनर्जी आई है यहाँ पे फिर से, यानी कि आप फुल मून या फिर न्यू मून के टाइम में बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके पास वो क्वालिटी है, वो शो, ये एक मेन मैसेज है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। और आपके साथ आप बहुत होपफुल पीपल हो, आप शायद हीलर्स भी हो सकते हो। तो अगर आप उस बात पे लेने जा रहे हो तो यस को आप आपके पास वो हीलिंग कैपेबिलिटी है, मुझे लग रहा है आप अपने आप को हील कर सकते हो, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी हील कर सकते हो। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स बन सकते हो, राइट? और अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आ सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप शायद ये जो आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आप दूसरे लोगों को उस पर मदद करने वाले हो, मुझे लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का करियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कम्प्लीटली डिफरेंट करियर पाथ में जा रहे हो। थोड़ा लोगों का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है कम्प्लीटली, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो कम्प्लीटली उल्टा हो रहा है, आपका लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप शायद उस बात में हो जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हो, आप डेथ एक नए इंसान बन रहे हो, नई तरह आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। आप अपने गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उस पर बिलीव कर रहे हो, आप बहुत होपफुल, आप बहुत पॉजिटिव पीपल हो, मुझे वो श्योर है। लेकिन कभी कभी आप लोग सेल्फ डाउट कर लेते हो, कभी कभी बट इट्स ओके। कभी कभी आपको और थोड़ी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, मुझे यही लग रहा है। आप उस बात पे हो, आप सही जा रहे हो, मुझे यही लग रहा है कि आप सही जा रहे हो। तो चलते जाओ, आप लाइफ बैलेंस्ड होगी। टेम्परेंस का मुझे लग रहा है आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों को। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपको अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनको बुलाइए। अगर आप उन पर भरोसा करते हो तो उनको बुलाइए। अगर शिव भगवान पर भरोसा करते हो तो उनको बुलाइए। तो आप अपना फोकस्ड इंटेंशन रखिए, जहाँ पे आपको तीर होता है ना, जहाँ पे आपको वो निशाना आप करेक्ट रखिए, उसी पे देखिए। और कहीं आपकी आंखें कहीं और नहीं जानी चाहिए, उसी पे फोकस कीजिए, तब आप उसको हासिल कर पाओगे। तो बहुत सारा चेंजेस, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में विद दिस 5 मेजर आर्कानाज। आई एम श्योर कि आपका लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट पहले जैसा था, अभी मुझे लग रहा है कि 1 साल पहले जैसा आपका लाइफ था वैसे आप नहीं जी रहे हो अभी, मुझे वो भी लग रहा है। तो आपके लिए लास्ट कार्ड के यस टू द सी। तो यहाँ पे एक ही बात, यहाँ पे नंबर 7 आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, 7-17 नंबर बहुत ही, आई फील इट्स लाइक काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल नंबर। यहाँ पे 7 और 17 न्यू बिगनिंग, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे आपके लाइफ में। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। आपको फ्यूचर के बारे में इतना स्ट्रेस नहीं करना है, आपको मैनिफेस्ट करते रहना है। आपको जो चाहिए आप मैनिफेस्ट कीजिए और उस पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। और मुझे लगता है थोड़े लोगों को और पढ़ाई करनी चाहिए, थोड़ा बहुत बुक्स रीड करना चाहिए। अगर आप नहीं रीड कर रहे, आप रीड करना चाहते थे और आप नहीं रीड कर पा रहे, तो प्लीज़ वो भी रीड कीजिए। और यहाँ पर मुझे फिर से वो देखिए, वो डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ना, देखिए वो डायरेक्शन डिवाइन आपको वो डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ उसके हिसाब से जाना है। वो लोग आपको दे रहे हैं डायरेक्शन, तो डोंट वरी। आपका यहाँ पे देखिए वही है, स्टेप्स आर बीन गिवन, और मुझे वही डांस विद द यूनिवर्स, राइट? आपको वो गाइडेंस मिल रहा है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप उसके हिसाब से जाइए। बस आपको उतना ही करना, आपको अपने डिवाइन, अपने भगवान, अपने स्पिरिट गाइड्स जिनको भी आप मानते हो उन पे भरोसा करना और आगे बढ़ना है। और मून एनर्जी के टाइम में मैनिफेस्ट कीजिए। आई फील दैट विल बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फॉर यू। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है 3 कार्ड से, मुझे वो लग रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप 3। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।